बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। 13 सितंबर 2025 हफ्ते का रोज़। व्यूअर्स, इस वक्त मैं हल्का N 130 में मौजूद हूँ। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब का हल्का है, जहाँ से उन्होंने यास्मीन राशिद साहिबा को इलेक्शन में शिकस्त दी। ये हल्के की खसूसियत ये है कि यहाँ से गुज़िश्ता कई सालों से नून लीग या मियाँ साहब और उससे पहले उनकी ज़ोजा मरहूमा कुलसूम नवाज शरीफ साहिबा, अल्लाह उनको जन्नतुल फरदौस में बेहतरीन मकाम अता करे, क्योंकि जो दुनिया से चले जाए, मैं उनके सियासी मुखालफिन को भी कहता हूँ कि जो दुनिया से चले जाए उसके लिए ज़रूर दुआ करें। सियासत अपनी जगह है। तो यहाँ पे एनी हो मैं मौजूद हूँ। यहाँ के अवाम से मैं पूछूँगा कि यहाँ के हालात क्या हैं और आपको कितने हल्के में काम होते नज़र आ रहे हैं। बिलखुसूस जो इस वक्त महंगाई और सैलाब की सूरत हाल है, उस पर आप हुकूमत की काविशों को कैसे देख रहे हैं? खाने को रोटी नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है और सड़कों पे सड़कें बनाई जा रही। किस काम की सड़कें मुझे बताएं? उस सड़कों पे मैं फिरता हूँ, आप फिरते हैं या सीएम? किसको चाहिए जब खाने के लिए कपड़ा नहीं है, पहनने के लिए रोटी नहीं है? ये पिछले साल ईद के लिए वो शर्ट पहनी हुई है। कौन सी गुर्बत आप बात कर रहे हैं? 35,000 रुपये किसको तनख्वाह मिल रही है? 20,000 रुपये जॉब नहीं मिल रही लोगों को। किधर बैठे हैं आप? आप क्या देखते सारा दिन? क्या टिकटॉक देखते हैं? कभी आपने भाई तातर के लेक्चर सुने हैं? अच्छा। आप ही मरियम औरंगजेब, आप ही अजमा बुखारी, आप ही हिना परवेज भट्ट, मियाँ नवाज शरीफ साहब के, माशाल्लाह घूमने फिरने जाती हैं, प्राइवेट जेटों पे जाती हैं, हाथों में बैग पकड़ होते हैं, शॉपिंग हो रही है, किसके खर्चे पे जा रही हैं? इतना दुख है वहाँ का। दादा के बच्चे अभी सुने रावी में सैलाब आया है, एक कश्ती में डिमी बैठी हुई है, 4 कश्तियाँ साल घूमत लोगों को दिखा रही हैं। और भाई लोगों के हेल्प करो, क्या घुमा रहे हो, क्या दिखा रहे हो? वो बिलाल यासीन साहब एक बिरयानी का डब्बा दे दें, कह रहे बोटी मिली, लोगों को दूध का मजाक उड़ा रहे हो। सर से पूछो, हो सकता है उन्होंने कोई 30-40 किलो छोड़ दें, 30-40 किलो आप मुर्गा डालो, छोड़ दें। एक देख मुर्गियाँ जो होती है बाकी शादी होती हैं, या आपको भी पता है, हमें भी पता है, लोगों को दिखाना छोड़ दें बस। आप किश्ती में बैठ सकते हैं, अपनी जिंदगी खतरे में डाल सकते हैं। तेरे रावी में सैलाब था, जिसका मारा था उसको पता। ओ भाई कौन सा सैलाब था? बुलेट जैकेट पानी वाली पहनी हुई है, एक किश्ती घूम रही है, 4 किश्तियाँ दायरा लगा रही है, पानी को कम कर रही है। आप देख नहीं रहे? आप अंधे हैं या हम अंधे हैं? मिर्चे ला के हमारी आंखों में डाल दें, पूरा प्रोटोकॉल होता है। वो आ रही है रावी पुल पे तो सड़कें साफ हो रही हैं, घर डूब रहे हैं, उनका रियादिम बनी, सीएम साहिब आ रही है, सड़कें साफ करो। कौन सी सड़कें साफ? एक सेकंड, आपको वो मैं वीडियो दिखाऊं? हाँ जी। दरिया रावी अब जिन्हों कहते ना अफरे होया सी, मस्त हाथी दी तरह तबाही फेरिया सी, ते ताड़ी सीएम ने, ताड़ी साडी पंजाब दी मां ने, वही सीएम है, वही सदर है जिसने वो कानूनी पास की थी जो डूबी है। कोई बोल नहीं रहा, जिसके लिए इमरान खान बोल रहा था कि नहीं इसको छोड़ के भी उस पार्टी में चले गए थे। मुंह मत खुलवाएं, आपको भी पता है। अगर बोला जाता है बंद कर दिया जाता है, मुंह बंद कर दिए जाते हैं। आप भी कहती है मेरे पे मुस्बत तनकीद होगी, मैं सर पे हाथ रखूंगी। हाथ रखती है, जो भरे हुए होते हैं उन पे हाथ रखती है, जो डूबे होते हैं उनको और डुबा देती है। अब इसको फटे सड़े याद आ रही है, मॉडल रेडी बना रही है। कौन सी मॉडल किसको मिली जिसका कारोबार तबाह हो गया? मैं इस दुकान में मुलाजमत करता था, आज 3 महीने हो गए इस दुकान पे मैं काम पे नहीं आ रहा। कहाँ से कमाए पैसे? फटे लगते थे, कारोबार होता था, गरीब होता है कहाँ पे? आप कहते हैं 35 की जॉब मिली है, मुझे लगवा दो 20,000 रुपये, 12 घंटे जॉब करूंगा, मुझे कहीं पे लगवा दो। आज भाई लाखों जॉबें मिल रही है। भाई लाखों, एक दिखा दो, लाखों को जो गोली मारो। कौन सी लाखों जॉब? पंजाब हुकूमत के पोर्टल पे जाएं, वहाँ पर यूथ। भाई कोई नहीं होती, फीस 12 फीस होती है, जमा करा 2 लाइनों पे लग जाओ, कोई जॉब नहीं मिलती, सब झूठ है। अभी ये बाइकें बनाई है ग्रीन, किसको मिली? ठीक है, इन्होंने टैक्सी निकाली, किसको मिली? इन्होंने कैरी डब्बा निकाला, किसको मिला? सारे एमपी बेटे बच्चों नवाज मुलाजिम उनको मिली, किसी गरीब को नहीं मिली। मुझे इस घर में यहाँ पे दिखा दें किसी एक के पास हो ग्रीन बाइक या गाड़ी हो, दिखा दो आप, मैं आपको मान जाऊंगा, मैं आपसे मुंह धो लूंगा अपना। चलो आ जाओ। और नहीं, मैंने बात की है आपको, मैं जेन्युइन कह रहा हूँ। मेरी 35 साल उम्र हो गई है और मेरी फिजिक्स जो है 20 साल वाली है। कैसे? क्योंकि आप पीटीआई का सोशल मीडिया देखते हैं, सच नहीं देखते। या भाई ये 3 साल पीटीआई को हुए, इससे पहले 22-23 साल से इनकी हुकूमत है। आप बात करें, इन्हीं की हुकूमत है। ये नवाज शरीफ इन्हीं गलियों में घूमते रहे हैं, आप मुझे बताएंगे? 22 साल से हैं पीटीआई को, 3 साल से तो हो रहे हैं। वो जेल में तो उसकी मैं बात ही नहीं कर रहा। चलो तुमने क्या कर लिया मुझे बता दो। मैं हॉस्टल में रहता हूँ, 65 रुपये यूनिट में बिल का देता हूँ ताकि मुल्क बचे, मुल्क डिफॉल्ट ना हो। कौन सा मुल्क डिफॉल्ट हो? आते हैं कर्जे लेते डिफॉल्ट तो ये करते हैं, 2 भेज आ रहे हैं। कौन सा मुल्क डिफॉल्ट हो? भाई पाकिस्तान उड़ान भर चुका है। कौन सी उड़ान? हाँ उड़ान भर चुका है, कब्रिस्तान की। पहुंचो, कबर बुक करवा लो। आजकल मरने के लिए 2 लाख रुपए चाहिए। सही कह रहे हो, उड़ान भर चुका है कब्रिस्तान की। अल्लाह माँ को जिंदगी दे, अगर खुदा न खास्ता कोई दुनिया से चला भी गया और माँ के नोटिस में आ गया, माँ उसकी मुफ्त। और भाईजान आज का जो बच्चा पैदा होगा उसमें भी 10 लाख रुपए टैक्स है। आपकी हुकूमत ने ऐसा काम कर दिया है। कैसे कर दिया? कैसे कर दिया है बताएं आप। ये आपको भी पता है कैसे? बच्चा पैदा होता है तब पैसे, बच्चा स्कूल जाए तब पैसे, हर चीज पे पैसे। मेरी बात सुने, एक बंदे की हैंडसम अमाउंट है, 40,000 रुपये तनख्वाह लगा दो आप। 40,000 में बताओ कैसे गुजारा हो सकता है? आप कर लो कि 40,000 में गुजारा महीने का?
आपका घर किराए को, बिजली का बिल नहीं माननी यार, 100 यूनिट चले 6500 रुपये बिजली का बिल है, गैस का बिल 2000 रुपये फिक्स किया हुआ इन्होंने, पानी का बिल लगा है। खुदा ना खासा आपका एक बच्चा पैदा हो गया, उसके लिए दूध तो लेना ही होगा ना, दूध तो पिएगा। खुदा ना खास्ता बच्चा पैदा हो गया। हाँ, खुदा ना खासा ही कहूँगा भाई, लोग सोचते हैं बच्चा पैदा नहीं करना, अब कहाँ से बनाएंगे बच्चे ने, बड़ों के कहना है बाबा तूने बता लिया किया क्या है, क्या बनाया है, बताओ ना। हम तो खुद गाड़ू किराए पे धक्के खा रहे हैं, हमने किसी ने क्या करना है। बच्चा शहबाज शरीफ की तरह का, नवाज शरीफ की तरह का, हाँ। हमजा साहब की तरह का, हाँ। जरदारी साहब की तरह का, आपी की तरह का, तो मुल्क की खिदमत करेगा। हाँ, मुल्क की खिदमत नहीं करेगा, अपने खानदान की खिदमत करेगा। बच्चे का बच्चा आएगा वो सीट पे बैठेगा, गरीब का बच्चा नहीं आएगा। गरीब का बच्चा कैसे आएगा, उसको तुम लगा देना। शहबाज शरीफ गरीब किसान का बेटा नहीं था। कौन से किसान का गरीब खानदान? शहबाज शरीफ साहब ने कहा नहीं मैं गरीब किसान का बेटा हूँ। मरियम ने भी कहा था मेरे मेट्रो में कोई फ्लैट नहीं, कहाँ से निकला है, बात करो, बोलो। स्लिप ऑफ टंग, स्लिप ऑफ टंग हो जाती है, आपकी भी होती है, मेरी भी होती है। मैं लेकिन सच बोलता हूँ, मैं सच बोलूंगा, मैं जेल के अंदर दूंगा, चक्की पीसूंगा, आप बोलोगे कुछ नहीं होगा, दूसरे चैनल में चले जाओगे। हाँ, और कुछ पूछना है तो बताएं या जवाब बंद हो गए। मायूसी मत फैलाएं। नहीं, मायूसी नहीं, सच बोल रहा हूँ। सच कड़वा होता है, हमारे नबी ने भी सच बोला था, कड़वा था, ठीक है ना। सच की हमारे मुल्क में कोई वैल्यू नहीं है। और सच्चों की हुकूमत मैं है। चोरी करूंगा, इनको खिलाऊंगा, मेरे जिंदाबाद के नारे लगेंगे। मैं चोरी करूंगा, इनको नहीं खिलाऊंगा, मैं जेल के अंदर दूंगा। क्यों, वजह? अब सिर्फ करप्ट लोग जेल के अंदर हैं। कौन से करप्ट? कोई करप्ट जेल के अंदर नहीं है। करप्ट तो कलफ वाला सूट पहन के फिर रहे हैं गाड़ियों में, जो कहते हैं मैंने सोसाइटी बनाई थी आज डूब गई है, वो करप्ट लोग हैं। वही था जो पहले कहता था मैं शहबाज नवाज के पेट से खींच के लाऊंगा, आज वो उनकी गोद में बैठा हुआ है। क्यों? जगह पास कर दी थी। एक सेकंड, हाँ जी, 2 सेकंड। इस वक्त जो यूनिटी हुई है सिर्फ हाँ। मेरी और आपकी खातिर हुई है, हाँ जी, नहीं वरना नवाज शहबाज शरीफ साहब नहीं की हुई। जो पीपल्स नहीं। पार्टी और नून लीग की और इनकी जितनों की यूनिटी भाईजान वो जो तीसरी पार्टी अंदर की है, इसी जगह में मुकमुका की सियासत, तू आ मैं जाऊंगा तू आएगा, मुकमुका की सियासत है। शहबाज शरीफ कहता था पहले मैं 5 साल करूंगा, जरदारी कहता था मैं। तीसरी हुकूमत तो बर्दाश्त ही नहीं करती थी ना, तीसरी आई गले में बांध डाली, आज 11 जमातें एक तरफ करना चाहता एक तरफ। 11 जमातें क्यों एक हुई हैं? क्यों हुई हैं? क्योंकि चोर थी, मिल बांट के खाते थे इस वो। बच्चे के रोशन हाँ। मुस्तकबिल के लिए। कौन सा वो, ये बच्चा तो खुद होता होगा, कौन सा मुस्तकबिल, कौन सा मुस्तकबिल है इसका? आजकल के जो बच्चे पढ़ने जाते हैं मुलाजमतें कर रहे हैं, कोई पढ़ाई नहीं है, खत्म हो गई पढ़ाई। कौन सी पढ़ाई? माशाल्लाह मदन नवाज ने जो आपका ये महकमा तालीम का बनाया है, अब वो प्राइवेट करने लगे, सारे स्कूल प्राइवेट होने लगे हैं। अच्छा। ताकि ये बच्चे को बेहतरीन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले। 2000 में याद है, 2003 या 5 में मैंने मैट्रिक किया था, ठीक है। अच्छा। और परवेज साहब की हुकूमत थी, ठीक है। तालीम फ्री थी, हाँ। मुझे किताबें भी मुफ्त मिलती थी, अच्छा। ठीक है। 2 रुपए स्कूल की फीस थी, अच्छा। ठीक है। और 11 22 अब की बनी भी है। हाँ, वो काम मुझे अच्छा था, ये कोई काम नहीं है, डिम्मी नहीं है। बच्चों स्कूल में क्या पढ़ाते हैं? मरियम नवाज का नाम दिया जाए तो मरियम नवाज खुश, नहीं लिया जाएगा तो फारिग। जो एहसान करते हैं उन पे उनका नाम नहीं लेना भाई चाहिए। मेरी बात सुनो, आप जिला पंजाब हो, ठीक है, ठीक है। अपनी जेब से पैसे खर्च कर दो। किसके पैसे हैं मुझे बताओ? आपके, मेरे, इसके, इसके, ठीक हाँ, है। ठीक है। हर चीज में तस्वीर, हर जगह तस्वीर, गाड़ी बस की तस्वीर, हर जगह बस की तस्वीर। क्या कह रहे हैं? सर हमारे शिनाख्ती कार्डों पे भी उसकी तस्वीर आ गई है बस। आप कहते हैं पीजा फोर्स बना दी, कारपोरेशन बना दी, सबको पेड़ लगे हुए हैं, सबको पेड़ और हम ही इनको रिश्वत देते हैं। क्यों? हमने यहाँ पे कमाना है, अगर हम उनको ना दें तो हम जिंदा नवाज शरीफ के हल्के में कोई रिश्वत का नाम तारीख की भाई किताबों में रिश्वत पढ़ो। भरी पड़ी है, इनके एमपी एमएलए भी रिश्वत खोर हैं। आप क्या बात कर रहे हो? पूरा अमला रिश्वत खोर है। और आप कह रहे हैं ये बना दिए किश्तियाँ लाइव, ये हमारी टैक्सों में आनी है। अभी ये बिजली के बिल से जान छोड़नी है, सर्दियाँ आनी है, गैस बंद, गैस का बिल 2000 से सीधा 6000, फ्लाइट यूं उड़ेगी लंदन को। क्या बात कर रहे हो? बच्चे बना रहे हो मैं, और फिर कहते हो भटक गए हो। मेरी बात सुने, इंसान खता का पुतला, गलती इंसान से होती है। हाँ। ये वो गलती है जिनसे हो ही जा रही है, उनको आप करी जाओ तो हम कहते हैं हमें अंदर तुम देते हैं। फिर कहते हैं आजा मेरे बाल माँ तेरा इंतजार है, वो पांजा हमारे लिए ही है, इनके लिए नहीं है। बताओ, ना शुक्री कर रहे हो ना शुक्री नहीं कर रहे। अल्लाह माफ करे, अल्लाह भूखा भी सुलाता है, अल्लाह खिला के सुलाता है। कपड़े आपने कहते कपड़े पहने हुए हैं, ठीक है, पेट नंगा करके नहीं मैं दिखा सकता अपना, है पेट नंगा करके नहीं मैं अपना दिखा सकता। अभी जापान चाइना गई है, बिस्ती का मुकाम है, यकीन करो बिस्ती का मुकाम है हमारा, वहाँ किसी ने मुंह नहीं लगाया। अच्छा सर एक और और पूरी जापान की लीडरशिप उनके कदमों तले थी। छोड़ो चूड़ा लीडरशिप, उनको पता ही कोई नहीं है। चीनी शक्ल के एक जैसे होते हैं, किसी भी खड़ा कर दो, किसी को भी एमपी बना दो, हाँ एमपी है। सर हम तो ना पढ़े लिखे लोग हैं, हम पढ़े लिखे और आप लोग तो हैं। पढ़े लिखे जाहिल नहीं हो ना, हम तो जाहिल है। चलो लानत भेजो भाई, आप भटक गए हो। भटक नहीं गए। आप बोलोगे ना, आप भी निकाले जाओगे। ऐसे भटकना है। अच्छा अभी आपने बात की पंजाब की, पंजाब को बना दिए ये हो, सिर्फ पाकिस्तान में पंजाब एक लाहौरियत है,
बाकी सूबे पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अरे सर ये बहुत अपने घर को सजाई जो, दूसरे घर को उजाड़ी जो। ये इस बात पे क्या बात करते हो? आपका तो वो हिसाब है कि अपने घर से कूड़ा उठाओ, सामने वाले घर के बाहर फेंक दो, बस ये आप इसमें खुश हो। ठीक है, सड़क चमकती नजर आ रही है, मेरा लोहर बंद है, और खाने को रोटी ना हो, पीने को पानी ना हो, सलीम नहीं है। बस ठीक है, मैं हाथ जोड़ के कहता हूँ मेरी जॉब लगवा दे कहीं पे। ठीक है, मैं इसके पैर धो के पीऊंगा, नहीं लगेगी भाई। MP है, मैंने अपने घर वालों को नवाजी जाएगी। सबकी माँ आ गई है, माँ आ रही है, बच्चे रो रहे हैं। बच्चे भूखे कौन से बच्चे हैं? ये वो माँ है जो अपने बच्चों को लात मार रही है, चल निकल यहाँ से बाहर, मुझे कमा के दे। बच्चा खून पसीने कमाई जाए, टैक्स भरी जाए। तुम्हें तरबियत की तरबियत बहुत अच्छी है मेरी, सियासी तरबियत ना, की ना, वैसे ना, है नहीं वैसे जो आपकी सच तरबियत बोलते हैं उसकी सियासत में खराब होगी, वो भी होगा, भी होगा, गंदा भी होगा, और जेल के अंदर भी होगा। अनकरीब क्या पता मैं भी हूँ, नहीं मैं बता रहा हूँ, हो सकता है यार, कोई बड़ी बात नहीं है। जो रात कब्र में कब्र में है, डरता नहीं हूँ मैं, वो मार दो मुझे, रगड़ दो, मैं तो कह रहा हूँ। और तुम्हारे वालिदैन की आंखों में ठंडक रखे ना, ऐसी बात छोड़ो, मदे बराबर ही हम, सर हम मेरे बराबर ही। मेरे माँ बाप ही नहीं है, ना बीवी बच्चे हैं। ठीक है, मुझे किसी का डर नहीं है, मैं तो कहता हूँ मुझे आज रगड़ दो। नहीं ऐसी बात, अल्लाह की कसम दिल करता है बम मुझे मिले। ये हर जगह बम फटते हैं, ये पार्लियामेंट हाउस में बम क्यों नहीं फटता जहाँ पे सारे चोर बैठे होते हैं? ना बेटा ना, ओ नहीं भाई, वही है, एक जमात से जाते हैं दूसरी जमात में अटैक लगा लेते हैं। असूलन होना चाहिए, एक बंदा दूसरी जमात में जाए ना, हुकूमत जा रही होती है, दूसरी पार्टी में चले जाते हैं। अभी एक ही है, गरीब का बच्चा चलो कोई इससे है? बोले तो आपके गरीब का कोई बच्चा है मुझे बताओ अब तक? कोई एक बता दो आप, चलो कोई एक बता दो। लीडर दो ही थे, ठीक है, जो चले गए। आप कह रहे हैं जॉबें मिली, कहाँ जॉबें मिल रही हैं? मरियम नवाज साहबा दे रही है, लाखों दी हैं। किसको मिली आप बताएं ना। आप अप्लाई ना करें तो इसमें का क्या कसूर है? ये जितने MP MNA उनको 75 लाख उनको मिलेगा, बाद में हुकूमत जाएगी, सारे खा जाएंगे, सारे रिश्तेदारों को नवाजी जाती है। ठीक है, आप कहते हैं कि 3% भी आई है, कहाँ पे ये दिखाएं? वो आपकी CM साहिबा है, चाइना जाती है, वहाँ पे जो देखती है यहाँ पे बना देती है। कितने खुशहाली दसो मैनू जरा कैमरा पूरी मार्केट एंड तक मारो, कितने कस्टमर नजर आ रहे हैं? दसो सामने कभी इस तरह नहीं होया सी। पिछले साल काम फिर भी बेहतर सी, इस साल जो दी पैरा फोर्स आई है पूरा साल उस सी मैं तो सुनिया जितों दी पैरा फोर्स आई है, कारोबार वध गए ने। किन्ने क्या करो दसो ना, सबूत करो किस तरह कारोबार वध गए ने। ਸਾਡੇ ਨੂਨ ਲੀਗੀ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। पता नहीं है इन्होंने क्यों सानू असी जो साडी आई हुकूमत है इस्तेमाल से ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਲਾਬਾ ਚ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਨ, ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਸ ਇੱਥੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਲੋੜ ਹੈ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਮਹੱਲਿਆਂ 'ਚ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੰਦ ਪੈ ਜਾਣਾ ਐਵੇਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? कैमरामैन साहब वो खत दिखाना है, 1 2 3 4 ਤੁਸੀਂ 4 ਫੀਟ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਕਤ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਲੱਗਦੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰਾਲਤ ਕੱਟਨੇ ਪਏ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਕਮਾਈਏ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਮਾਈਏ। ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਇੱਧਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਵਾਲੇ? ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਸਫਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ? ਇੱਥੇ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਰੇੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਥੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰੀਏ? ਸਲਾਬ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਲਾਬ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪ ਨੂੰ ਲੀਗ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਇਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਜ਼ਾਤੇ ਖੁਦ, ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਵਾਮ ਵਾਸਤੇ। 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਛੱਡ ਦੋ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਕਰੀਏ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਆਵੇ ਨਾ, ਹੁਣ ਆ ਸੀਜ਼ਨ ਆ ਗਿਆ ਪੂਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨੇ, ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਕਰਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2-2 ਫੁੱਟ 3-3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤਾਂ ਕਿ ਖਰਚੇ ਨਿਕਲਣ ਦੁਕਾਨ ਦੇ। ਡਿਸਪਲੇ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ, ਦੂਰੋਂ ਕਸਟਮਰ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹਰ ਵੈਰਾਈਟੀ ਪਈ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕਸਟਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਸਟਮਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਰੁਕੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਰੁਕੇਗੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਕੀ? ਇੱਥੇ ਦੱਸੋ, ਇੱਥੇ ਕਾਹਦਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਟੇਨਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ? ਇਸਲਾਮਪੁਰਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਰਕਲੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਇਹ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਲਮੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸੋਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਾਲ ਡਿਸਪਲੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਨਾਣਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹੋ। ਇਸ ਦੌਰ 'ਚ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਐਡਵਾਂਸ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਡਵਾਂਸ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਐਡਵਾਂਸ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 3-3 ਫੁੱਟ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਡਿਸਪਲੇ ਵਾਸਤੇ। ਵੀ ਦੁਕਾਨ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਇਹ 3 ਫੁੱਟ ਤੁਸੀਂ 1 2 ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਭਰਾ, ਇੱਧਰ ਆ ਜਾ 3 ਚਲੋ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ, 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ। ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਲਾਇਆ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤਰਤਲੀ ਮੱਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਰਤਲੀ ਮੱਝ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਅੰਦਰ ਨਸੰਦੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਡਰ ਕੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲਵੋ ਕਿ ਗਾਹਕ ਨੂੰ किस तरह मुतमिन करना, पैसे बटने किस तरह, कितना मुश्किल होया इस टाइम। लोगों को इन्होंने तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया। सारे अमीर नहीं है, गरीब लोग भी हैं, बहुत सारे 90% गरीब लोग हैं जो रोज़ रोटी कमाते थे, रोज़ अपने बच्चों के लिए रोटी कमा के लेके जाते थे, लेकिन उन्होंने सबको तबाह कर दिया। इनसे गुजारिश ये है कि थोड़ा सा रिलीफ दे दें, थोड़ी सी लचक खा लें, कोई 2, 2.5, 3 फुट की जगह दे दें सबको। रेडी वाला है, ठिये वाला है, सब्ज़ी वाला है, कोई भी चीज़ वो लगाता है अपनी, तो वो उनको थोड़ी सी मेहरबानी करके 3 फुट 2.5 फुट की जगह दे दें। हर बंदा अमीर नहीं, हर बंदा किराया नहीं अफोर्ड कर सकता। किराए का घर है, उसका बच्चे उसके 3-4 पढ़ते हैं, अगर बच्चों को पढ़ाना है, बिल है फिर 3-3, तो इन लोगों को चाहिए कि थोड़ा सा ताउन करें अवाम के साथ। अगर ये ताउन करेंगे तो हम लोग भी इनके साथ साथ चलते रहेंगे। आप कह रहे हैं इन्होंने लोगों को बर्बाद कर दिया, वो कहते हैं हमने लोगों को बचा लिया। नहीं, कहाँ से बचा लिया? जब किसी के रोटी में लात मारेंगे तो वो कैसे बचेगा? बर्बाद हो गया ना सब। हमने गुर्बत खत्म कर दी। पहला कदम भी जो होता है इंसान का, जब वो जवानी की तरफ जाता है तो वो कारोबार का होता है। इन्होंने कारोबार ही तबाह कर दिए हैं सारे। तो सर ये कारोबार लाए हैं? नहीं लेके आए, कोई कारोबार नहीं ये लेके आए। कौन सा कारोबार लेके आए मुझे बताओ? ये जो लोग तबाह हुए हैं, कोई बाइकियाँ चला रहा है, कोई किसी के पास मुलाजमत कर रहा है, कोई बेचारा कोई किसी कारखाने में लग गया है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। इस तरह लोग चल रहा है सिस्टम। अच्छे अड्डे थे, लोग अपनी रोटी रोजी अच्छी कमाते थे बच्चों के लिए। बूढ़ा गया, बूढ़े को देखा मैंने, वो बेचारा रो रहा था। मैं क्या हो गया? कह रहा भाई मेरी रेहड़ी तोड़ दी इन्होंने सारी, मैंने किसी से किराए पे लेके रेहड़ी ली थी, उसमें अपनी सब्जी लगाता है, अपने सिर पे जूतियाँ मार रहा था वो। क्या करे उसका, कौन क्या करेगा उसको? कोई सर सड़क पे क्यों लगाता है? वो कहते हैं सड़क पे ठीक है, वो उसके पास जगह नहीं है, उसके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो किराया ले सके। जो पंजाब हुकूमत लाखों मुलाजमतें लाई है, वो वहाँ से मुलाजमत ले ले। नहीं मुलाजमत, बूढ़े आदमी को कौन मुलाजमत देगा? आप जैसे को, मेरे जैसे को, किसी इसको तो दे दी, आपको भी दे दी उन्होंने, इनको भी दे दिया है। बूढ़े का क्या बनेगा? उसके बेटे नहीं उसके साथ दे रही है, उसका बेटा नहीं है, 4 बेटियां उसकी, वो कहाँ जाएगा? वो इसी तरह ही घुमाता था, वो सड़क के ऊपर से ही घुमाता था बूढ़ा बंदा, वो कहाँ जाएगा? इस तरह के बहुत सारे लोग हैं, खाली वो बूढ़ा नहीं है। लेडीज आजकल की लेडीज से ठिया लगाती है, पराठे बनाती है, कभी कुछ करती हैं, वो बेचारी कहाँ जाएंगी यार? मुझे बताओ। उनके बेटे नहीं है, भाई नहीं है, बाप नहीं है, या बाहर निकाल दिए उनको किसी ने। ख्याल करना चाहिए, ताउन देना चाहिए, थोड़ा ख्याल रिलीफ देना चाहिए इनको। आप यकीन करें कि हर बंदा इनकी जब टीवी पे शक्ल आती है ना, टीवी ऑफ कर देते हैं। आप सब इनके चेहरे देखेंगे, इनके चेहरे में मुस्कुराहटें नहीं हैं, ये बनावटी मुस्कुराहटें हैं। मेरे पास तो इन्फॉर्मेशन है जब मियाँ शहबाज साहब, भाई अतात तारर, आपी उज़मा बुखारी, आपी हिना परवेज़ भट्ट, ये जितने भी आपी मरियम औरंगज़ेब, मियाँ नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब, बिलावल साहब, ठीक है, जितने भी लोग आते हैं तो उस वक्त चेहरे वो स्क्रीनें ऑन हो जाती हैं। बहुत नहीं मेरे को तो मेरे घर में भी मेरी एक टेलरिंग की शॉप है, छोटा सा टीवी लगा था, कोई कस्टमर आया था ना, कहते इसकी पहले शक्ल बंद कर, फिर मैं आपको कपड़े दूंगी। साहब लेके हर एक औरत तक इनकी शक्ल नहीं देखनी चाहती, वो ऐसे नाजेबा लफ्ज़ है इनकी, कहते हैं ये टीवी को ऑफ कर दो वरना मैंने आपको कपड़े नहीं। आप मेरा ख्याल है गुस्से से कह रहे हैं, ऐसी गुस्से से नहीं कह रहे यार, कोई बंदा मुतमिन नहीं है, हर बंदा परेशान है। हमारा जो मुल्क है ना, मेरिट पे नहीं चल रहा। आप इन सब की फेसबुक ही देखेंगे ना, इनके चेहरों में कोई रौनक नहीं है, ये बनावटी मुस्कुराहटें हैं, ये किसी का मेरिट छीन के खुद आए हुए हैं। कोई मेरिट पे हमारा मुल्क नहीं चल रहा है। अगर मैं जीता हूँ ना, मुझे पीछे कर दिया, दूसरे को ले आए, मैं पता नहीं अपनी घर की क्या चीज़ें बेच के घर चला रहा हूँ यार। कितना आप क्या करेंगे यार, क्या करेंगे, कितना सब्र करें यार इस चीज़ का। कारोबार दी बिल्कुल देखें ऐसे सुनाटे पड़े हुए हैं। आप चीज़ें बेचने पे आ गए हैं, क्या करें यार, ज्वेलरी बेची अपनी बेगम की, क्या क्या चीज़ें बिकी हैं, हम क्या करें। बिल नहीं दिए जा रहे इतने बिल, या कभी हमने सोचे थे या छोटा सा जिसको मामूली एक बिल कहते हैं ना 15,000 का है एक घर में, क्या यार एक पंखा तो घर में चलना है और एक वॉशिंग मशीन है, मोटर तो घर की ज़रूरत है, नहीं फ्रिज है,
यार 700-800 1000 1200 1500 बिल आता था, एकदम 15,000 पे ले गए यार, क्या करे बंदा यार। भाभी हर का कितना बंदे- जेवर बेचा? मैं टीवी पे नहीं बता सकता, पर इतना कि घर की काफ़ी चीज़ें बिक गई यार। मेरी 2 महीने रह गई शादी बेटी को, अब मुझे पता है मैंने उसकी बेटी की कैसे शादी करनी है, अल्लाह को पता है। ये सब कह रहे हम उड़ान बना रहे हैं, पता नहीं कौन सी उड़ान, रोज़ देखा टीवी पे देते जहाज़ में सब बैठ के जा रहे हैं, इतने मोटे मोटे कोट पहने हुए हैं कि यार हमारे से ये शर्ट नहीं पहनी जाती। ये लोग इनको देखें या आप यकीन करें कि हर बंदा इनकी जब टीवी पे शक्ल आती है ना, टीवी ऑफ कर देते हैं। जब मेरिट पे पाकिस्तान नहीं चलेगा ना, वो मुश्किल बहुत पीछे चला जाएगा यार। हमारा मुल्क मेरिट पे नहीं चल रहा यार, नहीं चल रहा मेरिट पे। खुदा के लिए इसके लिए कोई आप बेहतर करो, हर बंदा परेशान हुआ हुआ है। घर वाले ये समझते शॉप पे गए हुए हैं काम करने, दुकान खोली हुई है, शाम को जब घर वापस आते हैं वो बच्चों का चेहरा देखते हैं यार, इसके लिए यार क्या करें हम। अभी एक बिल बड़ी मुश्किल था, अगले बिल की भी तैयारी करने थे। जैसे ये थी ना, ये देखें मेरी, ये एक पूरी होगी, नीचे वाइब्रेशन कर रही है, अब मेरी बारी है, उसके नीचे हो गया है, वो किसकी बारी, वो मेरी बारी है। हम बातें करते हैं, यकीन करें कि अपनी आंखों में आंसू आ जाते हैं यार, क्या करेंगे। फिर भी अपने बड़ा दिल करके आपसे बातें कर रहे हैं। मैं आपका प्रोग्राम देखता हूँ, मैं वहाँ से रुक के वापस आया, मैं कहा यार मैं बिलाल भाई से मिलता हूँ। मैंने आपका परसों वाला प्रोग्राम अभी यूएसपी पे भरा के आया हूँ, वो जो लंडे बाज़ार वाला था, अभी मैं मेरी जेब में होगी यूएसपी, हमारे घर में नेट नहीं है। मैं आपका सारा प्रोग्राम पे शो पे देखा है। जो लंडे में बाज़ार में एक आदमी बता रहा था ना, मैं 4 दिन से अपने घर में ख़र्चा नहीं दे सका, ये भी मेरा हाल है। मैं 1 हफ़्ता हो गया मैं ख़र्चा नहीं दे रहा। मेरी बेटी छोटी सी ट्यूशन पढ़ाती है यार, वो घर चला रही है, बेटियों से घर चलता है यार, उनके पैसों से यार। हम इतने गए गुजरे हैं यार, हम एक मर्द होकर घर नहीं चला रहे यार। किस किस को आप पकड़ोगे यार, इस दुकानदार को पकड़ो, इस दुकानदार को, हर दुकानदार परेशान हुआ। ये पता नहीं कौन सी उड़ान में ले गया, कर्जे ले ही जा रहे हैं यार। अब यशियाँ देखें इनके, खा रहे हैं, पी रहे हैं, यश कर रहे हैं, जो यार। बेटी ट्यूशन पढ़ाती है घर में बस यार। फिर भी घर नहीं चल रहा यार बेटियों से थोड़े पैसे लेके घर चलते यार, वो तो एक फॉर्मेलिटी थी, चलो यार थोड़ी सी। कितना आजकल किसी के 1000 रुपया भी ट्यूशन के लिए दिक्कत दे रहा, वो भी हालात अपने बताते। स्कूल के लिए फ़ीस के लिए पैसे नहीं है लोगों के पास है यार। मेरी दिल की ख्वाहिश है मैं बिलाल भाई से यार कभी मिलूँ, मैं आपको अपने दिल की बात करूँ यार। कितनी बात नहीं कर सकते, आपको पता वो फ़ौरन चेहरा ले लेते टीवी पे, इस बंदे को ढूंढा, इसने हमारे खिलाफ क्यों बात की। नहीं, आप तो अपने मसाइल पे कुछ मैं बता रहा हूँ, एक बात कर रहा हूँ, है बड़ा कुछ दिल में बात करने का, मगर बस अल्लाह पाक हमारे सब पे रहम करे यार। हम तो अल्लाह से कह रहे हैं अल्लाह पाक हमारे लिए को बेहतर करे। दिनों से खर्चा नहीं दिया घर में? मुझे तकरीबन 15 दिन हो गए यार, घर खर्चा नहीं दिया। नहीं दिया। वजह क्या? फिर भी थोड़ा सा बता दें। कारोबार नहीं है, मैं टेलिंग का काम का 3 महीने से काम है ही नहीं। एक हफ्ते में कहाँ 20-30 सूट बनते थे, 2 सूट बनते, या 2 सूट में जो कारीगर उसको मैं दूँ या मैं खुद दूँ, या बिल का 20,000 मेरा बिल वो किराया पड़ता है 1 महीने का, चाहे आप काम हो ना हो। ये 3 साल से ऐसे हो गया हुआ है जैसे यार हम तो, अल्लाह पाक हमारे पे यार कोई बेहतरी करे यार। हम फिर भी अल्लाह पे यकीन है, चेहरों पे कभी मुस्कुराते भी। अल्लाह पाक ने कहा कि आप इनसे ना मांगो, हमसे मांगो। हम तो उनसे मांग रहे हैं यार, अल्लाह पाक हमारे लिए बेहतर करे यार। 3 बेटी हैं, 2 बेटे छोटे हैं, बेटी माशाल्लाह बड़ी हैं मेरी। एक बेटी की शादी की है, एक की अब 2 महीने रह गए शादी को। तो वो जो 2 माह की शादी रह गई उसमें हो जाएगा गुजारा? बस अल्लाह पाक बेहतर करे यार, आप हमारे लिए सब के लिए दुआ करें। जिसकी मैं तो सबके लिए बेटियों के लिए दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक जिस बेटियों की शादी है अल्लाह पाक आमीन। उसमें कोई आप ही को पर्दा रखे यार। बड़ी बातें हैं पर आपसे इतनी बातें नहीं मैं कर सकता, क्योंकि आपको पता है सब लोग सुनने वाले, मुझे भी जानने वाले, वो कहेंगे पता नहीं है अपने घर की क्या बातें कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारे लिए करे, आसानी करे। मैं आपको जुमेरात से इंतज़ार करता हूँ आपके प्रोग्राम में 10 बजे मैं लाजमी देखता हूँ। जो आप शबाना रोज़ में ना कहते हैं ना, मैं कह रही केड़ी शबाना जी थानू लै बैठी यार। अल्लाह आसानी करे। अल्लाह में सानू शबाना दा दे यार, कितने शबाना छुपी हुई है। हम मरीम नवाज से इल्तिजा करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, ये माफ़ी मांगते हैं कि हम जो बेरोज़गार हैं उनको नौकरी दी जाए सरकारी पक्की। आप यहाँ रुक जाएं, आप बातें गलत कर रहे हैं, बुरा ना मानिए। नहीं 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 नहीं,
मैं आपको भी गलत साबित करूंगा और एक खुशखबरी सुनाऊंगा, बल्कि दो खुशखबरी हैं। इंशाल्लाह अल्लाह करे। और रुक जाएं, मेरी रुक तो बात जाएं। सुन ले, मेरी बात वो सुन आपने बुनियाद ही गलत रख दी है। ले। बोले बोले बोले। आपने कहा कि महंगाई का खात्मा नहीं हुआ। हाँ नहीं हुआ, जो जिसमें से आवाम परेशान है, सारे हम सारे भाई परेशान हैं। सहाफ़ी का काम है अवाम के सामने वो हकाइक लाना, हाँ, जो उनके तक दिमागों तक पहुँचाना। हाँ, जो उन तक ना पहुंच सके। हाँ वो पहुँचाना। महंगाई थी 3.8, क्या मतलब 3.8%। नहीं नहीं 3.8, 38 38। 38 पे महंगाई थी। अच्छा ठीक है, ठीक है, आपने आप ही को वोट दिया, बिल्कुल दिया। आपने शहबाज शरीफ साहब को वोट दिया, दिया दिया दिया। आपने सलके से मियां नवाज शरीफ साहब को वोट दिया, वोट रहे हैं, उनके चाहने वाले हैं। यास्मीन राशिद को आप लोगों ने इबरतनाक शिकस्त दी। जी, ठीक है, बिल्कुल, और बिल्कुल। दुनिया ने लिखा कि इस हल्के उन्होंने से काम नहीं कराया ना, जाहिर हाँ, बात और है। दुनिया ने लिखा है इस हल्के से मियां नवाज शरीफ साहब ने, वो कहते हैं डंके की चोट पर फतह ली, लीड मारी। हाँ जी, लीड मारी। जी, ठीक जी, है, जी जी। अच्छा उसके बाद क्या हुआ, ये 38% वोट यानी 38% से महंगाई 3% पे आ गई। ये आपको नजर नहीं आ रही, और महंगाई खत्म हो चुकी है, तो खुशियों का टाइम है, जश्न का टाइम है। ये आपको ही पता सारा, ये जो ये हम मुझे क्या पता है, सियासी बात करें, सियासी आपको मैं सारा थोड़ी पता कर है। रहा हूं। हमारी सीएम गई थी जब जापान, उन्होंने वहां ये तारीखी स्टेटमेंट दिए जो तारीख की किताबों पर, इंटरनेशनल रिलेशंस की बुक में, ग्लोबल पॉलिटिक्स की बुक में, कौमी किताबों पर लिखा जाएगा 38 से 3 पे महंगाई है। ये आप कह रहे हैं ये तो सियासी बात है। अल्लाह करे आपकी जुबान अल्लाह मुबारक करे। अगर होती और इन मेरी सबके जुबान पास मुबारक क्या करे? गाड़ियां हमारे पास भी होती, इनके पास भी होती, बात खत्म होगी। आप देख लें, आपका लीडर, आपकी लीडर पे गलत बयान नहीं कर सकती हैं। नहीं, उनको जो उनके पीछे जो नीचे जो काम करने वाले लोग हैं ना, उन तक बात नहीं पहुंचा रहे, वो काम करने नहीं, वाली क्या हैं फिर और वो वो कर इतनी रही हैं। भोली हैं कि उनको पता ही नहीं है महंगाई है कि नहीं है। नीचे वाले लोगों पे उनको तो अल्लाह ने खुद अकल दी है, आपने उन्हें वोट दिया ना। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आपको क्या लगता है वो खुद नीचे वालों को गाइड करती हैं, आप कह रहे हैं उनको नीचे वाले गलत बात बता रहे हैं? नीचे वाले को उनको चाहिए, मरियम बीबी को, मरियम साहिबा को, हमारी मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ को, कि उनको चाहिए नीचे वाले को कह के पीछे लग के काम करवाएं और फिर फुल अमल दरामद करवाएं इन सब चीजों कहा है पे। तो महंगाई, नौकरी पे, बेरोजगारी पे, हर चीज पे कराएं, हम सबको नौकरियां कहा है दें। तो 38 से 3 पे महंगाई आई है। सर कहाँ पे आई है, मुझे पर्चा दिखा दें आप। मरियम नवाज शरीफ साहब का लेक्चर सुन लें। चलो सुनेंगे जाके सुनते हैं, लेकिन अमल दरामद नहीं हो रहा। अब देखिए चिकन कितना जा रहा है, देख रहे हैं ना आप, आपके सामने ही है, फिर आपके महंगाई कम हो रही है। ये आप मैं नहीं कह रहा, जिनको आपने वोट डाला वो कह रहे हैं, मैं भी उनका सपोर्टर हूँ, आप भी सपोर्टर, बिल्कुल। बल्कि गली गली कुछ से आवाज आती है इस बारी पे। तो ये सारे भाई इस पर इसलिए आए हुए हैं कि जो काम नहीं होने, जो नहीं हो रहा वो करवाएं उनसे, क्या के आपसे रिक्वेस्ट है, वो उनसे तो गया रिक्वेस्ट है। है। दसो यार, चलें। क्या नहीं हो रहा बताओ? आपका ये प्रोग्राम, हमारी जो आवाज उनके तक जाएगी, उनके दिमाग तक, तो वो क्या नहीं हो रहा करेंगे बताएं? जरूर। क्या नहीं हो रहा बताए? सर जी, लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। और लखा मुलाजमत आ गई ने, किसको मिल रहा है? वो कह रहे ने, मैं थोड़ी कह रहे हैं। तुसी उन्होंने वोट पाया सी ना, बिल्कुल। वो झूठ बोल अल्लाह सकते करे हैं। हमें मिल जाए। एक आमीन, सेकंड, वो झूठ आमीन, बोल जो है वो सकते हैं मिले, खुदा- मिले, मिले आपको। पहले को खुदा ना ख्वास्ता, अल्लाह ना करे, 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 वो गलत बयानी कर सकते ने। मैं बस यही पैगाम पहुंचाना चाहना ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ महंगाई भी खत्म, मुलाजमता भी हैगियां ने, पाकिस्तान उड़ान भर चुके, खुशी तो जश्न का टाइम है। ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਗਏ, ਜਸ਼ਨ ਹੋ ਮਨਾਓ। ਸਟੇਟਾਪਤ ਬਣ ਗਏ ਸਾਰੇ। नहीं जश्न मनाओ। ਸਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਪਾਇਆ ਉਹ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਬਸਾ ਲਓ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ, ਪਾਕਿस्तान खुशहाल। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਕਰ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਬਸ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਭਰਾ ਦਾ ਪੈਗਾਮ ਪਹੁੰਚਾਣਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਮ ਕਰੋ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਇਹ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਜਗਤ ਨੇ ਪੀਰਾ ਫੋਰਸ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕੇ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ, ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਬਸ, ਤੇ 40,000 ਤੇ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਕਰਾਏ ਮਜ਼ਦੂਰ ਬਸ। अस्सलाम वालेकुम सर, खैरियत से? मैं आपको देख के खड़ा हुआ हूँ। सर आपकी मोहब्बत है, आप बहुत अच्छा इंटरव्यू करते हैं। सर कोशिश करता हूँ। आप ठीक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या हालात है? मैं तो मियाँ साहब के हलके में हूँ, यहाँ तरक्याती काम कैसे हो रहे हैं और कितनी आम आदमी अभी मुझे बुखार है, दिल काम नहीं है। क्या हुआ रात ही बहुत खराब। जी? अभी मैं लंगर खाने से रोटी खा के आ रहा हूँ। और बुखार भी है? देख लो, चेक कर लो, दवाई भी नहीं ली। क्यों? पैसे ही नहीं है, कारोबार ही नहीं है, क्या करें क्या करें। मोटरसाइकिल आपका अपना? जी ये भाई अपना तो मोटरसाइकिल वाला लंगर खाने जा रहा है, रोटी खाने? कारोबार ही नहीं है तो क्या करें बताएं। तेल भी किसी से पैसे उधार लेके लिया। सर हुकूमत तो कह रही है हमने हालात बदल दिए, हालात बेहतर कर दिए। हालात देख लें, आपके सामने ही है, आप चेक कर लें। अभी मैं रोटी खा के आ रहा हूँ, कारोबार ही नहीं, पैसे भी नहीं है।
तेल किसी से पैसे लेके लगवाया इसमें। मैं तो आपको देख के इधर खड़ा हो गया हूँ बस। क्या कारोबार करते थे आप? मैं मिस्त्री मजदूर हूँ। तो कोई दिहाड़ी नहीं लग रही। दरिया में पानी आ गया, रेत मिल नहीं रही, तो मजदूरी भी नहीं मिल रही। महंगाई इतनी, लोग कहते हैं क्या काम करवाएं, रोटी खाएं ये काम करवाएं। हर बंदा रोटी के पीछे पड़ा है। नहीं, वो तो कह रहे महंगाई का खात्मा हो गया है। खात्मा ही हो गया, बंदों का खात्मा हो गया, महंगाई का खुद ही हो जाएगा। बंदों का खात्मा होएगा तो महंगाई का होगा। बच्चे घर में खा पी रहे हैं या वो भी भूखे हैं? किसको सुनाया, किसको सुनाया, किसको सुनाया, किसको सुनाया? चार बेटियां हैं, 2 बेटे हैं। एक बेटा काम करता है फास्ट फूड का, वो ही घर चला रहा थोड़ा बहुत। बेटियों की शादी हो गई? नहीं, बड़ी की हुई है, एक बेटी की शादी की है। अब गुजारा चल रहा है, अल्लाह ताला गुजारा चला रहा है। हमारी सीएम साहिबा से हमारी एक रिक्वेस्ट है कि हमें रोजगार यहाँ पे डेली पीरा फोर्स, हम अंदर हो गए, हमने तो सारा फुटपाथ भी छोड़ा हुआ है। हम जितने भी ताजर बिरादरी हैं, चाहे हम छोटे हैं चाहे बड़े हैं, हमारा कोई पर्सनल हाल नहीं है। एक बात बताओ, जो माँ अहले पंजाब को इस वक्त साउथ पंजाब में जहाँ सैलाब ने तबाही फेर दी है, वहाँ हर घर में बकौल हुकूमत के खाना, रेस्क्यू 1122, किश्तियाँ, लाइफ सेविंग बोर्ड, लाइफ सेविंग जैकेट, दूध, हर चीज वो दे रही हैं। तो क्या अपने वालिद के हल्के में आप लोगों को भूखा रहने देंगी? तालीमी मेयार पाकिस्तान में 0 है। गरीब का बच्चा अब मैं आपको बताता हूँ, जो अमीर का बच्चा है, तालीमी निज़ाम तो एक जैसा होना चाहिए। अमीर का बच्चा पढ़ता है आला स्कूलों में और गरीब का बच्चा जो सरकारी स्कूलों में, उसको ना तो यार आप ये सब छोड़ दे। आपने एक बात की कि इनके आईडी कार्ड में भी हमारी तस्वीरें लग जाएं। अगर आपको ये, मैं बात अव्वल तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन चले आपका जो इस वक्त आप भटके में या गलत फहमी में मुब्तला हैं, अगर आपके आईडी कार्ड में नीचे आपके ऊपर आपकी हमारी बड़ी आपी की, आपी मरियम नवाज शरीफ साहिबा की तस्वीर लग जाए, तो क्या ये तुम्हारे लिए फख्र की बात नहीं है? सर कैसा फख्र, हम उसकी हुकूमत को नहीं मानते। पूरे पंजाब को जो उन्होंने संभाला हुआ है, सर कोई संभाला नहीं हुआ, सर कोई संभाला नहीं हुआ। सर हम बिल्कुल हम बेघर हुए पड़े हैं। रोजगार देख लें, ना रोजगार है। ये वो दुकान है मेरी। सर हमने बांग्लादेश में देख लिया, जो कुछ कौम चाहती है ना कि हम आगे बढ़ें, तो बांग्लादेश को देख लें। अब हम मौजूदा इंडोनेशिया को देख लें, आप कैसे वो सड़कों पे निकले। उन्हें अपना हक चाहिए, हम अपना हक मांग ही नहीं सकते। हम मर चुके हैं, हमें मांगना ही नहीं आता, हमें मांगना ही नहीं आता। जो हमारे राइट्स हैं ना, हम अपने राइट्स ही नहीं ले रहे, हम अपने राइट्स ले ही नहीं रहे। बस हम और अपने आप को, मैं खुद मुझे समझ ही नहीं लगती कि मैं रोज़ी यहाँ पे कमाऊँ या कहीं और चला जाऊँ, या किसी स्ट्राइक है तो स्ट्राइक पे चला जाऊँ। नहीं, यहाँ पे बैठूँ, यार कोई 100-200 का गाहक आएगा तो चलो वो ना मुझसे चला जाए। बच्चों का दूध लेना है, कोई बच्चों की फ़ीस देनी है, कोई माँ की दवाइयाँ लेनी है। इस चीज़ से, टेंशन से जान छूटेगी तो दूसरी तरफ होंगे, हम अपना हक लेने के लिए निकलेंगे। ये हाल मेरे सारे पाकिस्तान में सिर्फ आपको यानी अपने बेसिक नीड्स जो है, बुनियादी जरूरियात, सारा दिन उनकी फिक्र खा जाती है। सारा दिन। और जो मैं अपने आप को कौम मानता ही नहीं हूँ, क्योंकि हम बेमुर्दा बेज़मीर लोग हैं। मैंने ज़मीर वाले लोग देखे हैं, बांग्लादेशियों को देखा, इंडोनेशिया को इंडोनेशिया में जहाँ पे अब नेपाल को देखा। तो मैं बहुत खुश हो रहा हूँ कि वो अपना, वो कत्ल वगैरह जो हो रही है वो मैं अच्छा नहीं समझता, लेकिन जिस तरह उन्होंने ज़बरदस्ती अपना हक छीना है, तो वो कौम है, वो जिंदा कौम। 8 फरवरी 2024 को क्या इस कौम को शऊर नहीं आया कि इस कौम ने पाकिस्तान के इंतहाई काबिल लोगों को चुना, और इस हल्के में मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी उन्होंने चुना, जो अब शबाना रोज़ आपकी खिदमत कर रहे हैं। क्या ये शऊर नहीं था? क्या ये पाकिस्तान की तरक्की नहीं थी, या पाकिस्तान का इनकलाब नहीं था कि ऐसी बेहतरीन लीडरशिप आपको दी है? सर देखें, मैं पहले तो इसे सियासी बात हो जाएगी। ये फॉर्म 47 के जरिए आए हैं, वो ना करो यार, इस चीज़ को ना रोन ही दें। अगर मैं इस बात पे आऊँगा ना तो फिर बड़े कुछ है। नहीं, आप गलत कह रहे हो। नहीं, इस हल्के से मियाँ साहब ने जीता है। सर अल्लाह को जान देनी है, अल्लाह को जान देनी है। आज मैं पीटीआई, इसलिए तो मैं नाम नहीं ले रहा ना, पीटीआई ने अल्लाह को जान देनी, क्या बात कह रहे हैं? जी, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो धांधली से आए हैं। और अच्छा, मैं एक आपको बात बता दूँ,
एज आ मियाँ नवाज शरीफ साहब मुझे वो पसंद ही नहीं। कुछ होता है ना यार, जिसे हम पसंद करते हैं हम उसको वोट भी डालते हैं। नहीं पसंद ज़बरदस्ती की मुसलत ना करें, आपकी मेहरबानी। उन्होंने कहा आप चले जाएं, उनसे नहीं होता छोड़ के चले जाएं, किसी और को दे दें। बहुत कुछ खा लिया, हम वापस भी नहीं लेना चाहते। हमारी जान छोड़ दें, हमारे पाकिस्तान की जान छोड़ सर अल्लाह ना करे ये चले गए, आपको कौन संभालेगा? दें। सर संभालने वाली अल्लाह की जात पाक है, पहले भी तो संभाल ही रहा है ना। ये वसीले भी तो होते हैं। सर वसीला, उनका वसीला नहीं चाहिए। वो बहुत बड़े, वो एक मैं बताऊं, मैं अपना कमा के खा रहा हूँ और उनको खिला रहा हूँ। ये जितने भी हैं यहाँ पे 12-12 हज़ार रुपये वाला जो तनख्वाहदार है ना, वो भी खुद भी खा रहा है और उनको भी टैक्स में खिला रहा है। उनको नहीं, पाकिस्तान। सर ना करें पाकिस्तान। अब ये जितना सैलाब आया, ये कुछ भी आया, जो इसका इमदाद आएगी ये लगेगी। एक टैडी पैसा, और अगर एक धेले की भी करप्शन हुई तो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलान किया वो सियासत छोड़ देंगे। शहबाज शरीफ साहब अब उन्हें चाहिए, उनकी तबीयत खराब रहती है, अब उन्हें छोड़ दें, वो भी घर चले जाएं। तबीयत खराब है लेकिन पाकिस्तान की खातिर आज भी शबाना रोज काम कर सर रहे हैं। वो उनकी शबाना भी नहीं मिल रही और उनका रोजी भी नहीं मिल रही, वो हमारी जान छोड़ दें। ना करे आप पट गए। सर नहीं जरूरत उनकी, किसी और को आने दें, मौका दें, किसी और को नहीं छोड़ दें। ये कुफराने नेमत है। 45 सालों से उनसे कुछ भी नहीं हो सका पाकिस्तान में। हमने डैम देख लिया, हमारे पाकिस्तान में कुछ भी नहीं बना। जब मैं छोटा सा था, ठीक है, तब से देख रहे हैं नवाज शरीफ, और अब मैं मेरी सफ़ेद, ये देखें मेरे बाल भी सफ़ेद आ गए, अभी तक भी वही मसलत है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं हुआ, सड़कें बन गई, तालीमी मेयार बेकार, हॉस्पिटल बेकार, सड़कें बनती जा रही। सड़कों पे क्या, सड़कों पे सोना हमने, सड़कों पे सोना है। सड़कें किस लिए बना रहे हैं? पहले जिस मुल्क में तालीमी मेयार बेहतर नहीं ना होती, वहाँ पे कुछ भी नहीं हो सकता। यूनिवर्सिटीज़ नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ है तो वो अभी वो जापान गई हैं और उससे पहले चाइना गई थी, जापान गई हैं, बहुत सारे आइडियाज लेकर आई हैं। हाँ, उनकी जो मरियम नवाज साहिबा की जो बेटी है ना, उसकी आगे सहेलियाँ भी जापान गई हैं। वो उनको कुछ कॉस्मेटिक की उन्होंने शॉपिंग करनी थी, सर जापान उसले गए हैं, कोई सियासी काम सर आइडियाज लेने गए हैं। अच्छा छोड़ दो, मैं बहुत कुछ है। अब मैं भी आप जैसे लोग होते हैं, जब नेमत होती है ना सर पे तो ना शुक्री करते हैं सर, और लोग कहते हैं हमारी उम्रें इनको लग जाए, आप अभी बच्चे हैं, अभी आपको सियासी छोड़नी है। मुझे जितना शौर आ चुका ना, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ऐसों से ना, मैं अल्लाह से हर वक्त ये दुआ मांगता हूँ, या अल्लाह भाई इनसे जान छुड़वा दो। देखो ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਣਾ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੰਗ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, तहसील अहमदपुर से हाल, ठीक है, ठीक है। सैलाब आया, घर बार रुड़ गया, अपनी मदद अपने तहत इतने आए, बच्चे लैके छोटे छोटे साढ़े बच्चे ने मेहनत मजदूरी करने, एक है बच्चा खलोता है, कहो इन्हों की उम्र है कमान की, इन्हों की अजे उम्र है पढ़ने लिखने की। सही बात है, ठीक है। कहाँ गई तलीम? वो आजम कहाँ गया जो कहते थे कि हम आपको हर चीज़ देंगे? सर वो तो अभी भी कह रहे हैं कि हुकूमत तो कह रही है हमने हर एक सैलाब का भाई जहाँ जहाँ भी हम इफेक्ट आया, अपनी मदद अपने तहत निकले हैं। वो कश्तियों वालों ने 3000 वहाँ से निकलने का लिया है। ना करें यार, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कश्ती वाले पैसे ही नहीं थी, बोट वाले आपसे, बोट वाले वहाँ पर कोई इमदादी टीम ने, हमने 1122 पे कॉल की थी, उन्होंने कहा हम लाहौर से बोल रहे हैं, आपको नंबर देते हैं। अभी तक उन्होंने नंबर नहीं दिया। भाई हमारा वो नुमाइंदा आ रहा है, आपको उठा के ले जाएगा। कहाँ की हुकूमत की बात कर रहे हो? ये हुकूमत है? मजदूर हैं, मजदूरी करते हैं, बच्चों का पेट पालते हैं, फिर भी अल्लाह का शुक्र है उसने जिस हाल में रखा है, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। हुकूमत क्या हुकूमत, जो भी आता है मुल्क को खाने के लिए आता है, और क्या है, और कुछ भी नहीं है। अल्लाह हाफ़िज़ हमारे मुल्क का, अल्लाह के नाम पे चल रहा है ये। बिलाल भाई आप ये बताएं कि जो बोट वाले हैं 3000 ले रहे हैं खुश्क जगह पर डालने का, तो पीछे क्या रह गया? हमारा घर तबाह हो गया, जानवर रुड़ गए, सामान रुड़ गया, हर तक के खाने पीने का जो दाने थे वो भी रुड़ गए। इधर मजदूरी करते हैं, एक ही ये बच्चा है, साथ एक दूसरा बच्चा, छोटे छोटे बाकी जानवर कितने रुड़ गए आपको? और 5-6 बकरियां थी घर में पालतू रखी हुई थी, वो भी निकल गए। वो भी क्या है, मजदूरी है, करते हैं, खाते हैं, अल्लाह के शुक्र अदा कर रहे हैं। मुझे ये दुख हो, आप कह रहे हैं कि जो आपकी सेविंग के लिए आए थे, लाइफ, वो जो लाइफ जैकेट्स देते हैं आपको, बोट्स देते हैं, उन्होंने भी आपसे, यानी किश्तियाँ देने वालों ने और जैकेट देने वालों ने भी आपसे पैसे मांगे? भाई मैं मोबाइल देता हूँ, आप डेटा निकालें। मैंने 1122 पे कॉल की थी, हमारे गांव में, हमारे घर में पानी आ गया, तो हमें निकालें। उन्होंने कहा कि हम लाहौर से बोल रहे हैं, आपको उधर का नंबर देते हैं,
अभी तक नंबर भी नहीं मिला। ये हालात हैं। सब कुछ रह लीला छोड़ के अल्लाह के आसरे पे इधर आ गए हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਫੈਦਪੋਸ਼ ਬੰਦਾ ਨਾ अच्छा ਮੇਰੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, अच्छा जी ਮੇਰੀ ਹਕੂਮਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ ਕੋਈ ਮਾੜਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਫੋਰਸਾਂ ਬਣਾ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਪਰਚੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਝੂ ਕੇ ਡਾਲਿਆਂ 'ਚ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਕੁ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਣ ਸਮਝਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। मेरी गल सुनो ਜਾਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਮਜਬੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਖੁਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਨੂਨ ਲੀਗ ਦਾ ਬੜਾ ਵਰਕਰ ਹਾਂ, मैंने पता है ਮਗਰ ਮੈਂ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਖੁਦ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਬੱਚੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਛੋਟੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਵੀ ਯਾਰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਪਿੱਛੇ ਕਰ ਲੈ, ਕੋ ਥੋੜਾ ਕੋ ਨਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਉਹਨੂੰ ਚੁੱਕੇ ਉਹ ਫੋਰਸਾਂ ਆ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਛੋਟਾ ਬੰਦਾ ਕਿੱਧਰ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ, ਸਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਧੀ ਹੈ। मेरी गल सुनो ਜੀ ਜੀ साडी माँ है, बाजी है, भैन है, ਅੱਛੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਨੋ ਡਾਊਟ ਵੀ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਮਾਮਲਾ ਦੇ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਕਸਦ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਨਰਮ ਕਰਨ, ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੇੜੀਆਂ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਜ਼ਰਾ ਕੁ ਹੱਥ ਨਰਮ ਕਰਨ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਛੋਟਾ ਤਬਕੇ ਦਾ ਰੋਟੀ ਖਾ ਸਕੇ। ਮੇਰੀ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨਾ ਬੀਬੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਚਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰਸਤਾ ਦੇਣ, ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੇਣ।